बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ चिकन कीमा कचौरी की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार, जिसको बनाकर हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं महीने भर के लिए। इसको बनाना हम करते हैं स्टार्ट। ये है मेरे पास 400 ग्राम मैदा। इसको हमने छान लिया था। छानने के बाद इसके अंदर हमने 1 चम्मच डाला है नमक का, और ये है हमारे पास घी। अगर आपको क्रिस्पी सी कचौरी चाहिए तो आप इसको घी की मदद से ही बनाइएगा। घी में ये बहुत क्रिस्पी बनती हैं। ऑयल का इस्तेमाल आप इसको मिक्स करने में बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप इसके अंदर ऑयल डालेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसलिए अगर आपको परफेक्ट रेसिपी चाहिए तो आप इसको घी के साथ ही बनाइएगा। घी डालने के बाद हम इसको हाथों की मदद से मसल कर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जिस तरह ये मैं कर रही हूँ। इस तरह मिक्स करते जाएंगे। फिर मैं इसको एक मुट्ठी सी बनाकर देखूंगी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, लेकिन इसमें अभी कमी है घी की। जब ये अच्छी तरह मुट्ठी बन जाएगी टाइटली तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये अभी आप देखिएगा गौर से। इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप ढेर सारी बनाकर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैंने एक मुट्ठी बनाई है और ये बिल्कुल भी टूट नहीं रही। जब जब हम इसको दबाएंगे फिर ही ये टूटेगी, उससे पहले ये नहीं टूटेगी। ये देखें, मैं इसको दबाकर तोड़ रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा थोड़ा पानी। ये बिल्कुल सादा पानी है, ना तो गर्म है ना ही बर्फ़ वाला ठंडा है। ये सादा पानी है। थोड़ा थोड़ा डालकर मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी। टाइटली हम इसको मिक्स करेंगे, जैसा कि हम घर में रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा टाइट ही आटा हमने इसका गूंदना है। तभी ये लच्छेदार कचौरी बनकर हमारी तैयार होगी। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसको मैं 1-2 बार इस तरह हाथों की मदद से दबा दबा कर और मज़ीद मिक्स कर लूँगी। फिर हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसको आप क्लीन रैप से रैप कर दें, या आप इसको ढक्कन कोई भी देकर इसको बंद कर आधे घंटे के लिए रख दें। जितनी देर में वो सॉफ्ट होती हैं, आधा घंटा हमारा गुजरता है, उतनी देर में हम इसकी फिलिंग को रेडी कर लेते हैं। एक बर्तन लिया हमने, बर्तन के अंदर मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल। इस जगह में हम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हमने डो रेडी की थी उसको हमने घी की मदद से ही तैयार करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, फिर हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस और कुछ वेजिटेबल, चिकन जो भी हमने डालना है वो इसके अंदर आप शामिल कर लें। ये है मेरे पास बारीक चॉप किया हुआ चिकन। ये मैंने नाइफ़ की मदद से इसको चॉप कर लिया है। अगर आप कीमा लेना चाहते हैं तो आप कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसी बनानी है तो आप इसको हाथों की मदद से ही चॉप कर लें। ये मैंने इसके अंदर डाली है आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया है सुर्ख मिर्च का, और ये है मेरे पास ब्लैक पेपर। ये स्पाइसेस मैं इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप अपनी पसंद के कोई भी स्पाइसेस इसके अंदर डाल सकते हैं। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसके अंदर वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो। यकीन करें, ये बहुत ही मज़ेदार कचौरी बनकर तैयार हुई थी। इनको मैंने रमज़ान से पहले बनाकर रख लिया है ताकि मैं पूरा रमज़ान इसका इस्तेमाल कर सकूं। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आप इसको 1 किलो मैदे के साथ बना लें, लेकिन ये मैंने 400 ग्राम मैदे के साथ बनाई है। अब मैं इसको सॉफ्ट करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूँगी ताकि चिकन हमारा गल जाए। इसको मैं ढक्कन की मदद से बंद कर दूँगी। पानी इसमें से खुश्क हो चुका है। बिल्कुल हमें ये खुश्क ही चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब ये खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल करूँगी।
ये बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं। और कुछ ये मैंने ली थी बंद गोभी बारीक कट की हुई। ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डालकर चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस आप ये मेक श्योर कर लें कि इसके अंदर पानी बिल्कुल ना हो। अगर पानी इसके अंदर हुआ तो कचौरियाँ हमारी अच्छी नहीं बनेंगी। ये थोड़ा-सा मैंने पानी डाला है, तकरीबन 3 चम्मच के बराबर मैंने इसमें पानी डाला है, ताकि थोड़ी-सी जो हमने इसके अंदर बंद गोभी और प्याज डाले हैं, थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएँ। सबसे लास्ट में हम डालेंगे नमक और फिर हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। ये दोनों चीज़ें डालकर फिर मैं इसके अंदर डालूँगी सब्ज़ धनिया और थोड़ा-सा सब्ज़ पुदीना, सब्ज़ मिर्च। ये मिक्सर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको ये देखें बिल्कुल ये ड्राई है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में ये ठंडा होता है उतनी देर में हम आते हैं अपनी डो जो हमने रेडी की थी कचौरी की। आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसको फिर हम दोबारा से मसल लेंगे और इसको हम एक ही साइज़ की कचौरियाँ बनाएंगे। ये मैंने 70 ग्राम का एक पेड़ा लिया है। आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 70 ग्राम का ये एक पेड़ा है। ये मैं बिल्कुल मेजरमेंट की मदद से ही इसको एक ही साइज़ में बनाऊंगी। 70 से 75 ग्राम का आप पेड़ा लेकर इसको रेडी कर सकते हैं। एक दफ़ा ये मैं सारे बनाकर पेड़े रख लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह मैं एक पेड़ा उठाऊंगी जो मैंने बनाया है, इसको गोल गोल जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं इसको बेल लेंगे। इसको हम पेड़ा बना लेंगे इस तरह का सेम। ये सारे पेड़े मैंने बनाकर रख लिए हैं और इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाएं। एक पेड़ा मैं उठाऊंगी जो सबसे पहले मैंने पेड़ा बनाया था, उसको मैं बेलन की मदद से अच्छी तरह थोड़ा सा मैदा डालकर बेल लूँगी। दोनों तरफ मैदा लगाकर इसको मैं बेल लूँगी। इसकी हम पतली सी रोटी बना लेंगे। जितनी पतली आप बना सकते हैं उतनी ही इसको आप पतला बेल लें। आप सोच रहे होंगे कि कचौरियाँ इसकी किस तरह बनेंगी। इस एक पेड़े में से मैं 2 कचौरियाँ निकालूंगी। किस तरह निकालूंगी आप वीडियो को गौर से देखिएगा। ये बहुत काम की वीडियो है। ये देखें मैंने इतनी पतली सी रोटी बेल ली है। रोटी को मैं काउंटर पे बिछा लूँगी और ये है मेरे पास घी। इसको ना तो हमने गरम किया है और ना ही ये फ्रिज में रखा हुआ ठंडा है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इसको मैं हाथों की मदद से पूरी रोटी पे फैला लूँगी। आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथों की मदद से ही लगाऊंगी। फिर एक छलनी में मैं खुश्क मैदा लूँगी और छलनी की मदद से इसको चारों तरफ इस तरह मैदा डालकर इसको सेट कर लूँगी। और एक साइड से पहले हम इसको फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे घी, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे खुश्क मैदा, फिर हम दूसरी साइड एक साइड को पकड़ेंगे, थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेच करेंगे ताकि ये थोड़ी सी लंबी हो जाए। जब ये लंबी हो जाएगी फिर हम इसकी एक साइड पकड़ेंगे, एक कोने को अच्छी तरह हम फोल्ड करते जाएंगे। जिस तरह देखें मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ और साइडों से सेट करती जा रही हूँ। सेम आप भी इसको इसी तरह सेट करते जाएं और इसको फोल्ड करते जाएं। ये देखें फिर मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह रोल कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये इस तरह का एक गोल सा राउंड सा पेड़ा बन जाएगा। फिर मैं एक तेज़ सी नाइफ़ लूँगी, नाइफ़ की मदद से मैं इसको हल्के हाथों से आप इसको इस तरह नाइफ़ को चलाइएगा। दबाकर आपने नाइफ़ बिल्कुल नहीं चलानी। अगर आप नाइफ़ को दबाकर चलाएंगे सारे जो इसके लच्छे हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि आप इसको सॉफ्ट ही हाथों से कट कीजिएगा। ये 2 कचौरियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। इनको हम रखेंगे साइड पे। दूसरी भी मैं आपके सामने इस तरह बनाकर रख लूँ। लास्ट में हमने इनके जो कोने हैं इनको अच्छी तरह बंद करना है ताकि ये खुले ना।
फिर मैं इसको तेज़ नाइफ़ की मदद से कट करूँगी। पहले जो मैंने आपके सामने कट किया था वो छोटी नाइफ़ थी, अब मैंने बड़ी नाइफ़ के साथ इसको कट किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये भी हमारे पास बनकर सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। एक मैं पेड़ा इन्हीं में से उठाऊँगी जिनके अभी मैंने राउंड राउंड बनाकर इसको कट किया था। एक पेड़ा इन्हीं में से उठाऊँगी और इसको पहले मैं हाथों की मदद से थोड़ा-सा दबा लूँगी, फिर मैं इसको बेलन की मदद से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसके ऊपर मैं बेलन चलाऊँगी। दबाकर आपने बेलन बिल्कुल नहीं चलाना, अगर आप दबाकर बेलन चलाएँगे तो इसके लच्छे नहीं बनेंगे, ये एक सादा-सी रोटी बनेगी। इसलिए आप बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से बेलन को इसके ऊपर घुमाइएगा। ये देखें इस तरह रोशनी ज़्यादा है, आपको अच्छी तरह नज़र नहीं आ रही। जिस रोटी के ऊपर ज़्यादा लच्छे हैं उसको हम रखेंगे नीचे और जिसके ऊपर कम लच्छे हैं उसको हम रखेंगे ऊपर, क्योंकि लच्छे हमारे नीचे वाली रोटी में ही आएंगे। ये है हमारे पास मिक्सचर जो अभी मैंने आपके सामने बनाया था, ये ठंडा हो चुका है। 2 चम्मच मैं इसके ऊपर डालूँगी इसकी फिलिंग करने के लिए। 2 चम्मच डालने के बाद इसको मैंने रोटी को उठाकर एक कटोरी में रख दिया है ताकि ये इजीली हम इसको बंद कर सकें। ये जिस तरह हम बच्चों की फ्रॉक के अंदर चूंटे डालते हैं, सेम इसी तरह आपने इसके अंदर चूंटे डालनी है। जिस तरह हम मोमोज़ बनाते हैं इसको भी हमने सेम उसी तरह बनाकर रेडी करना है। चुनट डालते हुए इसको बंद कर लेंगे हम। ये इजीली बंद हो जाएगा। जब ये सारा बंद हो जाए तो इसको मैं हाथों की मदद से इस तरह बंद कर दूंगी ताकि मिक्सर हमारा बाहर ना निकले और इसके अंदर ऑयल ना जाए, और मैं इसको घुमाकर अच्छे से इसको बंद कर दूंगी। सेम इस तरह आपको इसके लच्छे नज़र नहीं आ रहे। मोबाइल में से जो रोशनी आ रही है वो बहुत तेज़ है, इसलिए थोड़ी सी माजरत है। कैमरा मेरा अच्छे से सेट नहीं हो रहा था कि मैं आपको इजीली ये दिखा सकूं इसके लच्छे। जब मैं इसको फ्राई करूंगी फिर आपको समझ आएगी। ये सारी कचौरियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसको मैं ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। ये है ओवरनाइट के बाद। जब ये अच्छे से जम गई थी इसको मैंने एक शॉपर में डालकर रख दिया था, या आप इसको ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के रख लें या आप इसको एयर टाइट डब्बे के अंदर डाल के रख लें। ये देखें बिल्कुल टाइटली है ये। अब मैं ये रख दूंगी। जो कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये एक मैंने इसी में से एक रोल बनाया था। चूल्हे की फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। जितनी स्लो आप चूल्हे की फ्लेम को रखेंगे उतनी क्रिस्पी कचौरियाँ हमारी बनकर रेडी होंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।